आज का विषय है समझ के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 119 अध्याय उसके 33 वचन को आज सीखें। आइए प्रिय प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हुआ परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, कि हम आपके समीप आए और आपकी आवाज को सुने और आपके वचनों को पढ़े, सीखे, समझे और हम आत्मा में बढ़ने पाए, ताकि पिता तू हमसे बातें कर और जैसे हमें चलना है उसी मार्ग की शिक्षा हमें तू दे। हालेलुया। सारी बातों की महिमा आपको दे, दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। समझ के लिए प्रार्थना। मेरे प्रियो, ये जो भजन संहिता, इसका अधिकांश जो इसमें वचन हैं उसको दाऊद ने ही लिखा हुआ है। और ये जो हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 उसके 33 वचन से, उसमें दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे कि कैसे मैं चलूं और कैसे मैं अपने प्रजा को संभालूं, कैसे पिता मैं तेरा भय मानूं। हालेलुया। इन सारे विषय के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, उसका वर्णन इसमें मिलता है। हालेलुया। आइए हम उसको अच्छे से सीखते हैं। उसके 33 वचन से पढ़ते हैं। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, दाऊद राजा अपने जीवन में चलते समय में परमेश्वर का अनुग्रह को देखते हुए उसने ये अनुभव किया कि सच में परमेश्वर जो समझ और बुद्धि और जो उसकी आज्ञाएं हैं वो बहुत ही अच्छा है और लाभ की है और जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उसने जान लिया। उसके बाद ही उसने अपने खुशी का बहुत सारा वृत्तांत उसने भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो बहुत ही आनंदित था परमेश्वर की उस आशीष से, परमेश्वर की उस आशीर्वाद कर्मों को उसने देखा और वो समझ गया कि सच में परमेश्वर ही है जो हमें अच्छे जीवन के लिए, अच्छे से चलने के लिए इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं और नियम और समझ, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ को देने वाला है। हालेलुया। और वही देता है जिसके द्वारा एक निर्धन, एक दरिद्र कैसे एक राजा बन जाता है। हालेलुया। ये बातों को उन्हें भली भांति सीखा, समझा और जाना। मेरे प्रियो, समझ, बुद्धि ये ऐसा है जिसको हर किसी को जरूरत है। हम स्कूल जाते हैं क्या चीज के लिए? समझ के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए। लोग ट्रेनिंग करते हैं, लोग ट्यूशन करते हैं, कितने कोर्सेस करते हैं, कितने सालों लग जाते हैं, विदेश जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। किसके लिए? समझ, बुद्धि, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। लेकिन ज्ञान और समझ, बुद्धि आपको परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। इस संसार के ज्ञान के लिए आपको मेरे प्रियो इधर उधर जाना और लेना पड़ेगा, लेकिन जो सच्चा ज्ञान है वो आपको परमेश्वर खुद देगा। हालेलुया। आइए हम इन सारी बातों को आगे सीखते हैं। अय्यूब 32 का 8 पढ़ते हैं। अय्यूब 32 का 8। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझ की शक्ति देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बुद्धि दिया है लेकिन उसको अभी खोला नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब हम मनुष्यों को बनाया तो उसने एक बार और पढ़ता हूं। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है।
उस आत्मा के द्वारा पिता ने हमें क्या दिया है? बुद्धि दिया है और समझ की शक्ति भी दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, हर किसी के बुद्धि, हर किसी का समझ खुला नहीं है। दिया तो है, लेकिन वो एक लॉक है अभी। वो एक सही समय पे खुलेगा। अगर आप खोलना चाहें, अगर आपकी इच्छा है, हाँ पिता मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, मेरे अंदर की बुद्धि समझ को खोल। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी बुद्धि और समझ को प्रभु खोलेगा। हालेलुया। आगे वो किस में रहती है, ये बुद्धि समझ किस में रहती है, उसको हम अच्छे से जानेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से उसको हमारे अंदर डालता है। निर्गमन की किताब 31 अध्याय उसके 3 वचन, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भवन जब बनने वाला था उस समय, तो उसको कौन बनाएगा? उस समय ना तो कोई ट्रेनिंग देने वाला था, ना कोई ऐसा समझ वाला था जो उसको इतनी स्वर्ग में जो बना है उसको सेम टू सेम पृथ्वी में बनाना था। तो परमेश्वर ने क्या किया? जो लोग जिस थोड़े से बुद्धिमान थे, उसको अपने उस आत्मा के द्वारा बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया। मेरे प्रियो, ये जो बुद्धि है वो एक आत्मा में रहती है। हालेलुया। वो आत्मा किसने देता है? परमेश्वर उस आत्मा को हमारे अंदर देता है। हालेलुया। जैसे आपने देखा होगा, सुलेमान राजा ने जब वो एकदम छोटा लड़का था तो प्रार्थना किया, प्रभु मुझे प्रजा को के बीच में अंदर बाहर आना नहीं जानता हूं, मैं कैसे इसे संभालूंगा। प्रभु ने उसको समझ, बुद्धि, ज्ञान की आत्मा दिया। आपने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसके बारे में लिखा हुआ है, यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कैसे उसे समझ की आत्मा, बुद्धि, भय और पराक्रम की सब प्रकार की आत्मा से प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? परिपूर्ण किया। तभी तो प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने सेवा काल में, कैसे हम मनुष्य को ऐसी गहरी गहरी बातों को बताया। मेरे प्रियो, इतनी सारी चीजों को हमको बताया। हालेलुया। और इस पुस्तक में पूरा वृत्तांत उसका लिखा हुआ है। तो परमेश्वर बुद्धि को, समझ को एक आत्मा के द्वारा देता है। इस संसार में आप जितना भी बुद्धि और उसको ढूंढोगे वो एक अधूरा है, वो परमेश्वर के सामने मूर्खता है। लेकिन सही बुद्धि और सही ज्ञान कौन देता है? परमेश्वर देता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसको मालूम है हमारे अंदर क्या क्या है। हालेलुया। जैसे कि एक मोबाइल होता है, एक उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं। मोबाइल कंपनी बना कर दी है, उसमें नया सॉफ्टवेयर जब उसको उधर से करना रहता है तो वो क्या? अपडेट मांगता है। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान हमारे अंदर रखा हुआ है, लेकिन उसको सही समय में वो खोलेगा। अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप मांगते हैं प्रभु से, तब वो उसको खोलेगा। हालेलुया। आइए याकूब 1:5, याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके 5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, समझ और बुद्धि सिमिलर है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। समझ बुद्धि में वास करती है, हम नित्य वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया। जिसके बाद बुद्धि होता है उसी में समझ भी वास करती है, लेकिन समझ बुद्धि से भी बड़ा है। हालेलुया। बुद्धि तो है, आप हर चीज को बुद्धि लगाकर तो जान जाएंगे, लेकिन उसको समझना जरूरी है। हालेलुया। तो वो जो समझ है वो बुद्धि को कंप्लीट करता है। हालेलुया। इसलिए नए नियम में भी प्रभु के दास कहता है कि जिसको बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे, जो सबको बिना उलाहना दिए सबको देता है और उसको दी जाएगी। अगर आप प्रार्थना करके मांगेंगे तब।
आप सोचेंगे ऐसे ही मुझे मिल जाए, ऐसे ही मुझे सब कुछ हो जाए, तो वो नहीं मिल पाएगा। परमेश्वर, जैसे आपने देखा, एक अ, प्रभु के दास लोग जब सेवा के दौरान में एक ने आया, हे मुझे भी, मैं उसके सामने पैसा लाकर दे दिया कि मुझे भी, मैं किसी के ऊपर हाथ रखूं तो मुझे भी ये मिल जाए। मेरे प्रियो, यहाँ ये जो बुद्धि है वो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। ना आप इसको कोचिंग करके या कुछ करके इसको आप नहीं ले सकते, ना ये संसार में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो है, ये परमेश्वर अपनी ओर से देता है, वो अपनी आत्मा के द्वारा देता है, अपने लोगों को देता है। हालेलुया। अगला लूका 24:45। लूका 24:45। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उसकी समझ खोल दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के से पहले अपने चेलों के बुद्धियों को, उसने सब कुछ बताया, अपने चेलों को कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन पवित्र शास्त्र को समझने की जो बुद्धि थी उसने उनकी खोली नहीं थी। क्योंकि जैसे उन लोगों को वचन बताया जाता था, उन लोग बहुत कुछ समझते थे, लेकिन दृष्टांत में बातें करते थे, उसको वो समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना कार्य पूरा किया, उसके बाद अब जिम्मेवारी उनके हाथ में सौंपी, उसके बाद उनकी समझ को खोल दिया। जैसे कि तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ को खोल दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप सही निर्णय लेंगे कि आप प्रभु को जानना चाहते हैं, आप प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपना जीवन पवित्रताई से बिताना चाहते हैं, प्रभु को सच में आपने अपना तन मन से, अपने लगन से आपने ढूंढना चाहते हैं, तो प्रभु आपकी बुद्धि को खोलेगा, आपके समझ को खोलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है वो देगा। हालेलुया। अगला है नीति वचन 2:6। नीति वचन 2:6। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस सृष्टि को बनाया तो बुद्धि ही से बनाया, समझ के द्वारा उसको स्थिर किया है। तो हमको बनाया है तो हमें भी उसने समझ बुद्धि दिया है, लेकिन सही समय पे क्या करता है, वो खोलेगा। अगर आप चाहें तो आपका खुल सकता है। उसके लिए आपका समर्पण, आपका प्रार्थना, आपका लगन, आपका विश्वास, आपका संयम, ये निर्भर करता है। हालेलुया। जैसे हमने यहाँ पढ़ा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। मेरे प्रियो, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, नीति वचन में परमेश्वर ने अपनी सारी बुद्धि की बातों को दिया है। अगर आप नीति वचन की किताब को अच्छे से पढ़ते हैं, समझ के, तो आपको बहुत ज्ञान और बुद्धि जो इस संसार में नहीं है उससे कहीं बढ़कर आपको मिलेगा। हालेलुया। और सपोपदेशक की किताब में भी जो प्रभु ने सबसे ज्यादा ज्ञान और बुद्धि सुलेमान राजा को दिया था, उसने बहुत सारी बुद्धि की बातों का वर्णन किया है, उसमें भी आपको मिलेगा सपोपदेशक की किताब में। हालेलुया। नीति वचन 1 अध्याय उसके 1 वचन से 7 तक मैं आपको बताऊं। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, और बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांतों को और बुद्धिमान के वचन और उनके रहस्य को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें जो बनाया है, उसने हमें अपना सब कुछ दिया है, लेकिन जो उसको जानना चाहते हैं उसके ऊपर वो खुलता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हम बढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूल लोग तुच्छ जानते हैं। जिसको कुछ इस संसार का ज्ञान है मेरे प्रियो, वो क्या है, परमेश्वर की ज्ञान को तुच्छ समझता है। हालेलुया। लेकिन इस संसार के ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता ठहराया है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 6 वचन। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं,
परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेरितों ने भी कहा कि हम जो ज्ञान सुनाते हैं वो इस संसार के नाश होने वाले हाकिम का ज्ञान नहीं है। मेरे प्रियो, इस संसार में आपने देखा कितने ज्ञानवान लोग हैं, कितने ज्ञान और बुद्धि हैं, कितने जो अपने ज्ञान और बुद्धि से कितने अमीर बने हुए हैं, कितने देश को चलाते हैं, कितने सब कुछ को चलाते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने अपने लोगों को बुद्धि दिया हुआ है। हालेलुया। अपने लोगों को समझ बुद्धि ज्ञान दिया हुआ है। आपने देखा होगा कैसे हम यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। फिरौन राजा कैसे जब उसको स्वप्न आया तो उसका कोई भेद बता नहीं सका। परमेश्वर के दास यूसुफ के ऊपर प्रभु ने प्रकट किया और उसने उस सारे भेदों को ऐसे ही बता दिया। उसके सामने सारे तांत्रिक, सारे वैद्य, सारे उसके ज्ञानवान पंडित, ऋषि सब कुछ थे, किसी ने बता नहीं पाया। तब बोला, हे दानियल, तुझ में ईश्वरों का आत्मा रहता है। हालेलुया। अपने मुंह से कहा मेरे प्रियो, और उसने सब कुछ को वर्णन किया, क्योंकि समझ और बुद्धि की बातें परमेश्वर ही खोलता है। हालेलुया। भजन संहिता 119 अध्याय, उसमें एक बार फिर से हम आते हैं 36 से 38। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चेतावनी ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें जो बुद्धि और समझ प्राप्त करने के लिए जो रुकावट डालती है वो क्या चीजें हैं, हमने यहाँ दाऊद राजा ने ये अच्छे से विवरण किया है। वो कहता है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चेतावनी ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अगर लोभ की चीजों की ओर देखेंगे, अपना ध्यान उस तरफ लगाएंगे, हमको ज्ञान बुद्धि भी चाहिए और हमें सब संसार का हर चीजों को भी चाहिए, तो ऐसे प्रभु आपको एक साथ नहीं देगा। हालेलुया। आपने देखा होगा जिसको प्रभु ज्ञान और समझ बुद्धि दिया है ना, आप पूरे विश्वास में आप पढ़ लीजिए अपने सेवकों को, अपने भविष्यद्वक्ताओं को, जिसको जिसको प्रभु ने समझ बुद्धि ज्ञान दिया था, उसको आपने देखा होगा उसका जीवन कैसा था। हालेलुया। उनका जीवन बिना लाभ का, बिना स्वार्थ का और बिना भेदभाव का, मेरे प्रियो, वो ऐसे चलते थे। इसलिए उनको मालूम है दाऊद को कि समझ और बुद्धि जो प्रभु देता है तो उसमें क्या चीज रुकावट डालती है। इस संसार की जो धन दौलत, जो ऐशो आराम, जो चीजें हैं इस संसार की, वो हमें समझ बुद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करती है, रुकावट डालती है। हालेलुया। आपने देखा बहुत से जने धन तो कमा लेते हैं लेकिन उनकी बुद्धि खुल नहीं पाती है, वो उस धन को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। हालेलुया। बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन कुछ बचा नहीं पाते। उनकी बुद्धि और समझ है ही नहीं उनके पास, कहां से बचा पाएंगे। परमेश्वर ही है जो समझ बुद्धि ज्ञान देता है। जो थोड़े से ही पैसे कमाते हैं उसके बाद भी बहुत सारे धन इकट्ठा करके अपने भविष्य के लिए इकट्ठा करके अच्छे से जीवन जीते हैं, अपने नाती पोतों सबके लिए बनाते हैं। लेकिन बहुत से लोग इतना धन कमा लेते, इतना पा जाते हैं, उसके बाद भी कुछ बचा नहीं पाते। मेरे प्रियो, ये होता है। इसलिए यहाँ दाऊद कहता है कि मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चेतावनी ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको मेरे अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये संसार अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से क्या कर रही है, हर चीजों को बनाती है, हर चीजों को वो करती है और उसके बाद उसी में क्या करता है, खुश होता है।
और उसकी बुद्धि यहाँ तक बिगड़ गई कि उसने यहाँ तक ज्ञान लगाया कि उसने अपने ही हाथ से ईश्वर बनाकर पूछते हैं। बताओ, ये उनकी बुद्धि है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपनी मूर्खता इस्तेमाल किया। क्या मूर्खता? कि अपने उस बेटे को यहाँ संसार पे भेजा ताकि जो कोई उस पर सिर्फ विश्वास करे वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। हालेलुया। उसी का सुसमाचार सारे जगत में सुनाया जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, लोग मोक्ष की तलाश में कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ पहाड़ पे तपस्या कर रहे हैं। इतने दिन तक वो जमीन में लेटते लेटते जाते हैं, अपने आप को, शरीर को चीरते फाड़ते हैं। मेरे प्रियो, लोग कितना बलि चढ़ाते हैं और कितनी मन्नतें मानते, कितनी तपस्या करते हैं मेरे प्रियो, अपने ज्ञान के अनुसार, लेकिन उनको मोक्ष मिलेगा ही नहीं। हालेलुया। मोक्ष का केवल एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो। स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर ने मोहर लगाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो समझ, बुद्धि, ज्ञान है वो परमेश्वर ही देता है। वो अपने लोगों को, जो उसे मांगता है, जो उसे ढूंढता है, जो उसे पाना चाहता है, उसको, उसके लिए ये बुद्धि और समझ को प्रभु खोलता है। अगर आपको चाहिए तो आप परमेश्वर से प्रार्थना किए करें, वो आपकी समझ और बुद्धि को खोलेगा। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों का बुद्धि जल्दी खुल जाता है, प्रभु समझ खोलता है, लेकिन बहुत से लोगों का थोड़ा लेट में खुलता है, क्योंकि एक समय होता है। मेरे प्रियो, जैसे कि प्रभु ने उस पिशाच को बुझने के लिए उसके समझ को प्रभु ने कब खोला? अपने स्वर्गारोहण के पहले। वैसे ही एक सही समय होता है, जब आप वचनों को अभी अच्छे से पढ़ें, सीखे, समझे, जाने, उसके बाद एक समय आएगा, प्रभु ने आपकी बुद्धि को जरूर खोलेगा, तो आप वचनों को और अच्छे से सीख पाएंगे, और अच्छे से जान पाएंगे, और अच्छे से प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे। अभी जितनी आपका योग्यता है उतना समझ आपके लिए खोला गया है। हालेलुया। प्रभु ये पौलुस प्रेरित क्या कहता है? मैं फूल न जाऊं इसलिए शैतान ने मेरे लिए क्या कांटा चुभा के रखा है। ज्ञान के कारण, परमेश्वर के वचन के प्रकाश के ज्ञान के कारण भूल न जाऊं। मेरे प्रियो, अगर आपको थोड़े ही समझ है और आपको बहुत सारा बुद्धि दे देगा तो आप क्या बहक जाएंगे। जैसे कि ज्यादा भोजन खाकर क्या होता है? वोमिटिंग आ जाता है, शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसी रीति से। हालेलुया। इसलिए जो आपके योग्यता के अनुसार प्रभु ने आपको समझ, बुद्धि, ज्ञान दिया है, और प्रार्थना करें आपको सही बुद्धि, सही समझ और ज्ञान प्रभु आपको देगा। हालेलुया। प्रिय प्रार्थना। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक बार फिर से प्रभु जी सुंदर वचन को दिया, ताकि हम वचनों को सीखे, सुने, समझे और आत्मा में बनने पाए। सहायता और मदद के धन्यवाद करते, जो वचन हमने सीखा है पिता, कि कैसे पिता परमेश्वर समझ के लिए प्रार्थना करनी है, समझ को कौन खोलता है, समझ कौन देता है, किसमें समझ रहती है, सारी बातों को आपने हमें बताया पिता, कि उस एक आत्मा में होता है जो पिता आप अपने लोगों को देते हैं। हे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान दे, ताकि आपके भय को हम नित मानते रहें, आपकी आज्ञाओं पर चलते रहें, आपकी व्यवस्था में आगे बढ़ते रहें। सहायता और मदद कर, सारी महिमा आपको देते। जो भाई बहन इस वचन को देख सुन रहे हैं पिता, उनकी समझ, बुद्धि को खोल दे पिता। मैं तेरे दास होने के लिए नाते ये प्रार्थना करता हूँ, हर एक भाई बहनों को जीवन में तो बुद्धि, समझ की बातों को खोल, ताकि वे तेरे भय में निरंतर आगे बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।